अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। और जो इस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी उतारी गई और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। आइए इसकी तफसील पढ़ते हैं। यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो वही हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई वो भी बिल्कुल सच्ची है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह पर नाजिल किया गया वो भी बिल्कुल सच्ची है। अगरचे बाद में लोगों ने इसे ठीक महफूज ना रखा बल्कि इसमें तख़फ़ीर कर दिया। इस आयत में इस तरफ भी इशारा कर दिया गया कि वही का सिलसिला हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या इसे पैगंबर बनाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है। आपके बाद की किसी वही का जिक्र नहीं फरमाया। अगर आपके बाद भी कोई नया नबी आने वाला होता या इसकी वही पर ईमान लाना ज़रूरी होता तो इसको भी जहाँ बयान फरमा जाता, जैसे कि पिछले पैगंबर से ये अहद लिया गया था कि आप हज़रात के बाद हजूर नबी करीम से तशरीफ़ लाने वाले हैं, आपको इन पर भी ईमान रखना है। देखें कुरान करीम सूरत अल इमरान की आयत। आखिरत से मुराद ज़िंदगी है जो मरने के बाद हासिल होगी और जो हमेशा के लिए है, और इसमें हर बंदे को दुनिया में किए हुए अमाल का हिसाब देना है और इसी बुनियाद पर यह फ़ैसला होगा कि वह जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। अगरचे ये आखिरत में गैब है यानी अनदेखी चीज़ों में शामिल है जिन पर ईमान लाने का जिक्र सबसे पहले किया गया था, लेकिन आखिरत में इसे इलादा करके खुसूसी अहमियत के साथ जिक्र किया है। शायद इसकी वजह से कि आखिरत का अकीदा ही दर हकीकत इंसान की सोच और उसकी अमली ज़िंदगी को सही रास्ते पर रखता है। जो इंसान ये यकीन रखता है कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने पेश होकर अपने हर अमल का जवाब देना है, वो किसी गुनाह या जुर्म के इर्तिकाब पर कोई ढिलाई के साथ आमादा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। और जो इस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी उतारी गई और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। आइए इसकी तफसील पढ़ते हैं। यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो वही हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई वो भी बिल्कुल सच्ची है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह पर नाजिल किया गया वो भी बिल्कुल सच्ची है। अगरचे बाद में लोगों ने इसे ठीक महफूज ना रखा बल्कि इसमें तख़फ़ीर कर दिया। इस आयत में इस तरफ भी इशारा कर दिया गया कि वही का सिलसिला हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या इसे पैगंबर बनाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है। आपके बाद की किसी वही का जिक्र नहीं फरमाया। अगर आपके बाद
بھی کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی جہاں بیان فرمایا جاتا، جیسے کہ پچھلے پیغمبر سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم سورۃ ال عمران کی آیت۔ آخرت سے مراد زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت میں غیب ہے یعنی ان دیکھی چیزوں میں شامل ہے جن پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخرت میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، شاید اس کی وجہ سے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کوئی ڈھلائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔